बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए मैंने भिन्न भिन्न मान ज्ञात करना सिखाया था। तो शायद मैंने एग्जाम्पल लेकर के इनके चार मान आप लिखिए, क्योंकि किसी भी एक द्विघात समीकरण के लिए अनंत हल हो सकते हैं। तो उसमें कहा था कि आप चार हल बताइए। तो यहाँ पर इसी पे आधारित ये प्रश्नावली है। इसमें आपको क्या खींचना है? आलेख खींचना है एक ग्राफ कॉपी पर। तो आलेख खींचने के लिए, हालांकि इसमें यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वो कक्षा 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप उससे बेसिक नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो को देख करके ले सकते हैं। और थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको और बताई देता हूँ, तभी ये आपका समझ में आएगा। तो ये हमारा एक तल होता है, ये एक तल मान लीजिए, इसको हम कार्तीय तल बोलेंगे। तो इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, और एक्स डैश और वाई डैश। क्योंकि ये जो अक्ष हैं इनको एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई को हम बोलेंगे निर्देशाक्ष। इनको क्या बोलेंगे? निर्देशाक्ष। तो क्योंकि हमने इस पूरे को कितने हिस्सों में बांट दिया है? चार। तो इसको एक को बोलेंगे चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसमें सारी की सारी जो चीज़ होती है वो धनात्मक होती हैं। ये भी धनात्मक, ये आपका ऋणात्मक और ये आपका ऋणात्मक। इसको जो बोलते हैं हम ओ को, वो मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु को सदैव कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर एक्स अक्ष पर चलना है तो इधर चलेंगे, माइनस दिशा में चलना है इधर चलेंगे, वाई अक्ष पर प्लस दिशा में चलना है इधर चलेंगे, और वाई अक्ष पर ऋण दिशा में चलना है तो इधर चलेंगे। हम मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। जब ये धन है और ये ऋण है तो एक्स अक्ष पर जो दूरी चली जाती है उसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष पर जो दूरी चली जाती है उसे बोलते हैं कोटि। पहले भुज लिखा जाता है और बाद में कोटि लिखी जाती है। तो अगर हमारी ये पहले एक्स अक्ष पे धन है, फिर वाई अक्ष पे धन है, तो पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है तो पहले चतुर्थांश में जा करके पड़ेगा। अब इस द्वितीय में पहुँचे हम। द्वितीय में एक्स अक्ष कैसा है? माइनस है, और वाई अक्ष कैसा है? प्लस है। तो यहाँ पर भुज माइनस होता है और कोटि प्लस होती है। यहाँ पर भुज और कोटि दोनों ही प्लस प्लस होती है। अब हम इस चतुर्थांश में आए तृतीय में। तृतीय में एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के बीच में है, तो दोनों ही माइनस के, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ऋणात्मक है ऋणात्मक है। तो ये दोनों भुज और कोटि दोनों ही माइनस बैठेगी। चतुर्थ की बात करें इसके और इसके बीच में, तो एक्स अक्ष तो धनात्मक है और वाई अक्ष ऋणात्मक है, तो ये धन और माइनस होते हैं। तो इस तरीके से। और अगर हम इस पर कोई एक आलेख खींचें, सपोज कीजिए हमसे कहा जाएगा 4 और 5 को कहाँ आप इस पर इंडिकेट करेंगे। तो पहले हम इसको भागों में बांट लेते हैं। तो 4 और 5, एक्स अक्ष पे 4 है और वाई अक्ष पे 5 है। ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। तो एक्स एक्सिस पे आप चलेंगे 4, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, ये यहाँ ये हो गया। और वाई एक्सिस पे चलेंगे 5, 1 2 3 4 5। तो इधर से एक्स एक्सिस और जहाँ पर ये दोनों मेल करेंगे वो कोऑर्डिनेट होगा 4 और 5। अगर हमसे कही जाए माइनस के 4 और 5 हैं तो एक्स एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में जाना है, माइनस में 1 2 3 4, और वाई पे प्लस में जाना है 1 2 3 4 5। तो अब इसको इस तरीके से जहाँ पर ये मेल करेगा यहाँ पर माइनस 4 और 5 होगा। अगर हमसे कहा जाता 4 और 0, तो एक्स एक्सिस पे तो आपको 4 चलना है, वाई एक्सिस पे 0, यानी आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो यही कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 0। अगर हमसे कही जाए 0 और -5 को इस पर प्लॉट कीजिए, आलेखित कीजिए। 0 और -5, 0 माने एक्स अक्ष पर आपको कहीं भी नहीं जाना है, न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, यानी आप अभी यहीं पे हैं। वाई अक्ष पे माइनस, यानी नीचे की ओर चलना है 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेट यहाँ होगा 0 और -5। इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट को इस कार्तीय तल में प्लॉट कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार अवश्य देखें, जब आगे वाला सवाल आपकी समझ में आएगा। तो ये हम सवाल इसी आधार पर या इसी कंसेप्ट से
हल करने का प्रयास करेंगे, आपकी समझ में आएगा। तो पहला है आपका सवाल, x प्लस वाई इजिकल टू 4। कोई सा एक हल करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि हमें y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो यानी एक तरफ तो आपका y रह जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस के x। तो इसके हमने आपको 4 मान लिखना सिखाया था, तो केवल 4 ही मान आप लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। x का मान 1 लगाएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, 2 लगाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 लगाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1। अब हम यहाँ पर ये x है, y है, x डैश है, y डैश है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x एक्सिस पे 1 है और y पे 3 है, तो यानी आपका कोऑर्डिनेट बैठेगा यहाँ पे 1 से और 3 से। तो ये हो गया 1 और 3। मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। हमने यहाँ पॉइंट का नाम a डाल दिया। 2 2 x एक्सिस पे 2 और y पे भी 2, यानी आपका कोऑर्डिनेट यहाँ बैठेगा b 2 और 2। 3 1 x एक्सिस पे 3 है और y पे 1 है, यानी आपका यहाँ बैठेगा 3 और 1, इसको c डाल दिया। अब आप पैमाने से आप काम करेंगे स्केल से, तो इसको इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच लेंगे। तो ये आपका आलेख हो गया किसका, x प्लस वाई इजिकल टू 4 का, ये आपका आलेख आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे आप इसी तरीके से, कोई सा भी देख लीजिए। चौथा देख लेते हैं। 3 बराबर 2x प्लस वाई, तो y इजिकल टू हो जाएगा 3 माइनस के 2x। वही आप 4 मान ज्ञात करेंगे। वैसे तो 2 मानों से ही आपका आलेख आ जाएगा, केवल 2 से ही, क्योंकि कोई भी एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट आप ज्ञात कर लेंगे तो 2 से ही आपकी रेखा खिंच जाएगी। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का मान 1 लगा के देखिए, तो 3 में से 2 एकन 2 गए तो 1 बचा। 2 लगा के देखिए, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया तो -1 बचा। कुछ और लगा लीजिए, 3 का को -1, 0 लगा लीजिए x का मान, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। वैसे तो हमें केवल 2 मानों की ही आवश्यकता है, 2 से ही आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, x y x डैश y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ बैठेगा 1 1। 2 और -1, x एक्सिस पर 2 है, y पे -1 है तो नीचे जाना हमें, है ना। 2 और -1, x पर 0 है यानी कहीं भी नहीं जाना है, और y पे क्या है 3 है, तो ये यहाँ बैठेगा 0 और 3। आप इसको इस तरीके से गोला कर सकते काले काले, ताकि आसानी से दिखे कि पॉइंट कहाँ कहाँ है। इनको भी आप काले काले कर सकते हो। अगर आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राफ पेपर पर खाने बने आते हैं, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्केल से इन तीनों को मिला देंगे, तो ये आपका आलेख जो हम पे बनवाया था 3 बराबर 2x प्लस वाई का आ गया। ये मैंने चौथा सवाल बताया है, ये पहला सवाल बताया है। तो आप बाकी जो 2 सवाल रह गए हैं, आप इनको स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे।